तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के क्वेश्चनों को। और आप सभी को बता दें कि सेट में आपको टोटली 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो आप टारगेट लेकर चलिएगा कि सेट में 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन सही कर दे। अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तभी जाकर आपके जीएस की तैयारी को बेहतर माना जाएगा। तो देखते हैं कि आपका इस सेट में कितना सही हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद किस आखिरी मुगल सम्राट को पकड़कर वर्मा में निर्वासित कर दिया गया था। यानी जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था उसके तुरंत बाद किस मुगल सम्राट को पकड़कर वर्मा में निर्वासित कर दिया गया था। और आपका ऑप्शन में है बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, वाजिद अली शाह, खान बहादुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, या इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इन चारों में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और आपका ऑप्शन में है अनुच्छेद 47, 45, 44, 46। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है ये भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और आपका ऑप्शन में है 29वें, 25वें, 42वें, 44वें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर भागों में भूमि को तैयार करने के रूप में प्रचलित कर्तन दहन प्रणाली पद्धति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। और आपका ऑप्शन में है झूम, लेवी, व्याल, वेदिका कृषि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा झूम कृषि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। जो धुआंधार जलप्रपात है उसका जो संबंध है वह किस नदी से है या किस नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन में है माही, चंबल, तापी, नर्मदा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है। वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है। और आपका ऑप्शन में है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन में है रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड रेखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है उसे हम डुरंड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। और आपका ऑप्शन में है मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, पत्ती की निम्न सतह पर छोटे छिद्रों को डैश कहा जाता है। यानी जो पत्ती होता है, पेड़ों की पत्तियों के जो सतह होता है उन पर छोटे छिद्र होते हैं, उन छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में है आपके छिद्र, द्वार, सिलिया, रंध्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रंध्र कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। और आपका ऑप्शन में है 2, 3, 5, 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। ये जो पांचों अनुच्छेद है ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। और आपके ऑप्शन में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये 1773 से लेकर 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है।
कौन सा वह संवैधानिक अधिकारी है जो लोकसभा के बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? तो आपके ऑप्शन में है महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, केंद्रीय सूचना आयुक्त। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में है एम्पियर, ओम, वोल्ट, मोहो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक क्या है? और आपका ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट, मोहो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? और आपका ऑप्शन में है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु तट, उत्कल तट, मालाबार तट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट। जो मालाबार तट है दोस्तों, ये पूर्वी तट नहीं बल्कि एक पश्चिमी तट का क्षेत्रीय नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? यानी जो गरबा नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? यानी जो पंचायती राज के जो संस्था है उसका जो चुनाव होता है, पंचायत में जो चुनाव होता है ना, मुखिया का, सरपंच का, वार्ड का, तो उसका जो चुनाव होता है तो उसको आयोजित कौन करता है? वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन में है केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय सरकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है? और आपका ऑप्शन में है फूलदेई, नुआखाई, बीसू, डोल यात्रा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फूलदेई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? तो ऑप्शन में है प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, 7वीं अनुसूची। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यही जो है भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श माना जाता है, इसी में सम्मिलित है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, राणा कुंभा ने डैश को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? ठीक है, यानी जो राणा कुंभा थे या किसको हराए थे और चित्तौड़गढ़ में यानी विजय के उपलक्ष्य में यानी जीत की खुशी में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किए थे? तो ऑप्शन में है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, महमूद खिलजी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महमूद खिलजी। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती है क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन में है उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम वस्तुएं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है? और आपका ऑप्शन में है पन्ना, सिमलीपाल, मानस, नोकरेक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नोकरेक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी को बता दें कि जो पन्ना है ये मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, मानस आपके असम में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, 1875 में हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास करने वाले संगठन आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। नेक्स्ट है आपका
25 नंबर क्वेश्चन, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब यहाँ प्रधानमंत्री कौन था? यानी जब भारतीय अर्थव्यवस्था का जब उदारीकरण हो रहा था 1991 ईस्वी में, तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन में है एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पी.वी. नरसिम्हा राव। जो पी.वी. नरसिम्हा राव है ये वही उस समय प्रधानमंत्री थे जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हो रहा था 1991 में। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम किससे जुड़ा है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम किससे जुड़ा है, यानी किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सितार से, सरोद से, शहनाई से, बांसुरी से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस शहनाई से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है, जो 1931 में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय बल, अपकेंद्रीय बल, विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है, यानी किस सिरे पर स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी जो है सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा बनवाया गया था, उस किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन में है नरसिंह देव प्रथम, स्वाई जय सिंह, अनंत वर्मन गंग, रानी अहिल्याबाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनंत वर्मन गंग। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग्य मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? यानी जो चिंता सोचते हैं लोग उसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन में है पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अग्र मस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और ऑप्शन में है अपशिष्ट जल प्रबंधन, पानी की सफाई, मलजल प्रशोधन, परिप्रशोधन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मलजल प्रशोधन। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध डैश मिट्टी से बना है, यानी किस मिट्टी से बना है? तो ऑप्शन में है शुष्क, काली, कक्षारी, लाल। तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा, आप सभी को बता दें, कक्षारी यानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? और ऑप्शन में है इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, वैसोप्रेसिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें एड्रेनलिन। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश की तेज किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च वाहन हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, डैश दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी, यानी इनमें से कौन दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर डैश समूहों को मान्यता नहीं देती है। तो ऑप्शन में है जनजातीय, जातीय, धार्मिक, अनुसूचित जाति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जातीय। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो आपका ऑप्शन में है सेल्यूकस निकेटर, अमीनतास द्वितीय, अमीनतास तृतीय, फिलिप द्वितीय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? और ऑप्शन में है सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, वांचू समिति, दत्त समिति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। जो सुरेश तेंदुलकर समिति है इसकी जो स्थापना की गई थी यह निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन,
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक डैश द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका इसमें ऑप्शन में दिया है वित्त मंत्रित्व द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय, नीति आयोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। तो ऑप्शन में है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो ऑप्शन में है 18, 22, 20, 14। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं को निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, ड्यूस एक पद है जो डैश से संबंध है, यानी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन में है बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, बेरी नाग जल स्रोत, बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है, यानी जो बेरी नाग जल स्रोत है यह किस नदी का स्रोत है? तो ऑप्शन में है ब्यास, झेलम, रावी, चिनाब। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज पदार्थ, नारियल उत्पादन, बागवानी, काजू की खेती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बागवानी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, समवर्ती सूची का विचार डैश डैश देश के संविधान से लिया गया है, यानी जो हमारे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो अवधारणा है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन में है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? तो ऑप्शन में है मंगलयान द्वितीय, गगनयान, चंद्रयान द्वितीय, आदित्य L1। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गगनयान। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जनपाव की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस 50 क्वेश्चन में से दोस्तों आपका कितना नंबर आया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।